स्टेप वन क्या है जी? बड़े वाले सर्कल के लिए बड़ी वाली रेडियस, छोटे वाले के लिए छोटी वाली रेडियस। डन। दोनों के सेंटर का गैप भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है। डन। और यार ये जो ए बी है ना, जो ए बी है वो ना टेंजेंट तो है बड़े वाले के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ए। यार ये छोटे वाले के लिए भी टेंजेंट है, क्योंकि इस पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है बी। तो कहने का मतलब है वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, उसे चाहिए ए बी। तो अभी हमने ये चर्चा की कि क्या हम पे दिया होगा एग्जाम में और क्या हमें चाहिए, क्योंकि भाई एग्जाम में कैसे करोगे आप लोग? अब बस एनालिसिस करनी स्टार्ट कर दो। ए बी की डिमांड है। ए बी किससे मिलके बनी है? ए ई प्लस ई बी। अरे ई बी बराबर नहीं होगा ई डी के। तो जी मैं तो अपने स्टूडेंट से ना, हम लोग साथ में मिलके क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को देखेंगे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ए ई निकालने की कोशिश करूंगा यहां से, और ई डी निकालने की कोशिश करूंगा यहां से। सर कैसे निकालोगे? वही पाइथागोरस थ्योरम। पर एक छोटी सी बात, सर हाइपोटेनस ही नहीं पता हमें क्या है इस वाले ट्रायंगल की। जो 90 के सामने होती है ना, वो हमेशा, जो तुम्हें 90 के सामने मिल जाए वो हमेशा हाइपोटेनस, मतलब लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और बाकी चीजें तो बदलती रहती हैं, इसके हिसाब से बेस है और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है। वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के भाई दोनों का सम करोगे ना, इन दोनों का करोगे अगर, तो बात एक ही है। पर सामने जो रखोगे वो परफेक्ट होना चाहिए। तो बेटा आपको प्लीज ये ध्यान रखना, ऐसी 90 के सामने ईपी आ रही है सबसे बड़ी साइड। सर कहना क्या चाहते हो? देखो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर चल जाएगा आगे पीछे, सामने जो रख रहे हो वो ठीक होना चाहिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कभी बराबर नहीं करूंगा हाइपो प्लस बेस के, ठीक है ना? हाइपो को ही रखना है। डन। चलो भाई लगवाओ पाइथागोरस थ्योरम। पता है इसको मद्देनजर रखते हुए ना, अब वैसा करना है जैसा पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो ओ ई, इसके लिए हाइपोटेनस ये है, ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। देखो भाई यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज, सेम चीजें ऐसी इसके लिए भी करो। कहो ईपी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीपी का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर। अब देखो यार, हमें ना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर कॉमन टेंजेंट, मतलब ए बी। और ए बी टुकड़ा है ए ई का और ई बी का। ये कोई समझना नहीं चाह रहा, ए ई प्लस ई बी कह लो, या ए ई प्लस ई डी कह लो, बात एक ही है। देखो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड को एनालिसिस करूं, मेरे को ए बी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ई बी ऑल्सो इक्वल ई डी। यू कैन से ए ई प्लस ई डी चाहिए सर आपको, कुल मिला के ए ई और ई डी। मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना है। ये वो बातें हैं जब खुद से कैसे पता चलेगा इक्वेशन ऐड करनी है। तो दोनों को ऐड करो क्योंकि हमें चाहिए ए बी। प्रॉब्लम क्या है सर, आप इन दोनों को ऐसे ऐड करके लिख नहीं पाओगे कभी भी ए बी के इक्वल, क्योंकि दो नंबर स्क्वायर्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो ऐड ही नहीं होते, जबकि वो सेम होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ए ई और ए डी आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं ना ए ई की वैल्यू निकालूंगा। ए ई की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? हाँ, ओ ई का स्क्वायर, इसके, मेरे को हाइपोटेनस सेम में से चाहिए माइनस ये, ठीक है ना? इसी तरह से मैं ईपी, देखो ईडी निकलवाऊंगा। जो हमें बेटा, जो हमसे मांग रहा है ना, वो हम वो निकाल रहे हैं, बस ईडी निकलवाऊंगा। कैसे? क्या कहूंगा? कहूंगा हाइपोटेनस में से माइनस कर लो, मेक श्योर हाइपो में से हो रहा हो लेस। अब क्या अब कर पाऊंगा क्या ऐड इन दोनों इक्वेशन को आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके? नहीं, अभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो यार फिर ना ए ई की वैल्यू बनाओ यहां से, मतलब स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दो और ये कुछ ऐसा सा रह जाएगा अंदर। इसी तरह से ये कुछ।
अब सर अब कर पाओगे क्या? देखो इक्वेशंस वो ही हैं सर। अब AE और ED ऐड हो सकता है और बना देगा क्या? AE और ED क्या बना देगा सर? AB बना देगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो और कहो कि AE प्लस ED। तो जब हमने LHS को LHS से जोड़ा तो AE प्लस ED जो कि फर्दर AB बना देगा। डन यार। अब जो जो कंटेंट था ना मैं वो लिख रहा हूँ। हम रूट से बहुत पीछे भागे हैं आज तक। थोड़ा सा फंडा समझेंगे यार कि ये कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। और पता है इससे यार आई थिंक चीज़ें ईजी होंगी, मतलब अगर हम, क्योंकि हम कंफ्यूज होते थे ना अभी तक। क्या दो डिफरेंट रूट वाले, मतलब जैसे √2 प्लस √7 क्या हो जाएगा? ये √9 हो जाएगा क्या? नहीं। दो डिफरेंट रूट वाले नेवर कभी नहीं हो पाते ऐड। और मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती भाई, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाता है सर। सेम रूट वाले ऐड हो जाते हैं। 3√3 प्लस √3। सब बच्चे भूल रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये 1√3 नहीं है, कुछ नहीं लिखा तो 4√3 हो जाता है। ऐड होने में कंडीशन होती है। कैसे कर दूं इन दोनों को ऐड? सेम तो है नहीं है। तो देखो सिस्टम क्या करना है अब। एक बहुत प्यारी सी बात है, चेक करो क्या कोई रिलेट तो नहीं कर रहा। जैसे OE, एक सेकेंड, ये देखो OE जो है क्या उससे कोई रिलेशन बन रहा है EP से? हाँ भाई। तो OE और EP मिलकर वैसे क्या बना सकते हैं? मिलकर क्या बना सकते हैं सर? OP बना देंगे जो कि 16 है सर। अभी तो कह रहे हो ऐड नहीं होगा, अब कह रहे हो इन दोनों को क्यों मिला रहे हो? अब देखो एक प्यारी बात, √4 प्लस √9 वैसे तो ऐड नहीं होंगे, सेम नहीं है। हाँ अगर हम इनका वैसे मतलब सॉल्व करेंगे, जैसे इसका 2 और इसका 3, तो जी कितना बना रहा है सर? 5 बना रहा है। डन सर, ये तो पता है। अगर तुम उसे स्क्वायर की टर्म्स में ले आते हो, दो डिफरेंट रूट्स को अगर तुम स्क्वायर की टर्म्स में ले आते हो, तो एक बहुत प्यारी सी बात है, बड़ा सा रूट बनाओ, 2 और 3 प्लस कर जाओ और दोनों पे होल स्क्वायर लगा दो। मतलब 2 और 3 5 बनेगा और 5 का स्क्वायर, और फिर ये कैंसिल हो जाता है। नहीं तो 5 का स्क्वायर 25 और देखो आंसर 5 आएगा। तो भाई ये जेन्युइनली, इसे मैं पर्सनली चाहूँगा भाई आप इसे प्लीज़ सीखो, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ईजी हो सकती है। अब मैं पता क्या करूँगा? मैं करूँगा OE प्लस EP, इसको इसके साथ लिंक करा, होल स्क्वायर डाला, माइनस लगाया, OA, वेयर इज OA प्लस DP। देखो OA प्लस DP का होल स्क्वायर चलेगा भाई, पर रूट नहीं हटेगा। ये बहुत प्यारी सी बात थी। अगर दो स्क्वायर्स वाली टर्म है, दोनों को साथ में जोड़ के स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। अगर वो रूट में है तो ओके ना। देखो ये बहुत सच बता रहा हूँ, ये मज़ा आ गया भाई सीख के ये वाली चीज़, क्योंकि इससे शॉर्ट हो जाती है ना चीज़ें। हाँ भाई OE प्लस EP। अब तो यार बस खुशखबरियाँ हैं तुम लोगों के लिए। OE प्लस EP सर दिस इज 16, क्योंकि मेरे को तो टोटल पता था ना। आई डोंट नो दिस इज, ये कितना है नहीं पता ना। सिमिलर लगवा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस रूट का थोड़ा सा बता दिया। अब बोलो OA और DP कितना हो रहा है? OA 8 है और DP 4 है। 8 और 4 कितना हो रहा है? 8 और 4 कितना हो रहा है सर? 12 हो जाएगा। डन। यहाँ से बहुत जल्दी टेंजेंट आने वाली है। अरे 16 का स्क्वायर करूँ? हाँ करो, रूट तो बाद में सॉल्व होगा। 256 माइनस, यहाँ क्या A प्लस B का क्या फॉर्मूला बना दूं क्या? नहीं। कहते हैं जब ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दिया करो फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूले से भी आंसर हो जाएगा। अरे बड़ा क्यों करूंगा मैं, ठीक है ना। 144। अरे यार लेस वेस करवाना जरा बेटा। 112 के क्या करने पड़ेंगे अब? ये देखो 112 के क्या करने पड़ेंगे? परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, तो यार कहते हैं पेयर्स बाहर आती है। दो एक बार लिखूंगा, इसकी पेयर ही नहीं बन पाई, ये रूट में रह जाएगा। तो यार 4√7 आ रहा है यार आंसर कॉमन टेंजेंट का। बस ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि बच्चों से कहूँ सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करूँ। जब टोटल नहीं दिया
तो एक्स वैक्स मान के भी कर सकते थे, पर वो सब बहुत बड़ा जा रहा था यार। करके देखा था यार मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कई बार मेरी, ठीक है ना, तो वहां से कुछ नहीं हो रहा था। तो बस मैं तो यार यही चाहूंगा, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे ला सकते हो आंसर। स्क्वायर्स की बातें ध्यान रखना ऐड होने में। तो ओ ई ई पी से ऐड हो सकता है और उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर,